स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टॉपिक पे बात छोड़ी थी कि 4 लोगों के बारे में हमने बात कर ली थी जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किस चीज़ में? पीरियडिक टेबल के लिए किसी भी फॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो मॉडर्न डे हम आपके पीरियडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स देखते हैं, उन सब की क्लासिफिकेशन कैसे हुई, इस सब में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया उनके बारे में एक एक करके हमने बात की। तो जो फोर्थ थे और लास्ट, जिनका इसके बाद तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही आता है आपका, वो थे मेंडलीव। इन्होंने बेसिकली पहली बार टेबल की फॉर्म में हर चीज़ को अरेंज करी। तो मेंडलीव क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1869 में लोथरमेयर के जस्ट एक साल बाद 1869 में क्या प्रपोज किया? इन्होंने बोला, जो कल हमने बात की थी, कि एटॉमिक मास के बेसिस पे हम हर एक को क्या रख सकते हैं, हर एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि नंबर 1 जो होगा वो लाइटेस्ट, और जितने भी उस टाइम पे पता थे कि भाई, अब आज के दिन आपको पता है 100 से ज़्यादा थे, उस टाइम पे 63 ही थे, तो 1 लाइटेस्ट और 63 क्या है, हैवीएस्ट एलिमेंट होगा। इनको हम इस वे में लिख देंगे। बेसिकली मेंडलीव का लॉ याद करना होता है, जो आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेंडलीव लॉ और मॉडर्न लॉ में क्या डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। तो बेसिकली मेंडलीव ने क्या बोला, भाई अलग अलग अरेंजमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें जो इससे पहले कुछ लोगों ने बातें बताई हैं वो भी ट्रू होंगी, साथ साथ इसका अपना एक ये है कि एटॉमिक मास के बेसिस पे आप उन सबको रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी हम क्या पढ़ेंगे कि भाई मेंडलीव ने एक थ्योरी दी, तो हर थ्योरी की सबसे पहले तो देखते हैं हम मेरिट्स। मेरिट मतलब उसके प्लस पॉइंट्स, मेरिट्स। और मेरिट पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे, उसके ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब किस कारण वो थ्योरी फेल हुई, ऐसे क्या रीजन हुए कि वो थ्योरी फेल होगी। उसके बाद नई चीज़, तभी तो कोई चीज़ नई आएगी ना, जब पुरानी के अंदर कोई कमी आएगी, करेक्ट। आप कोई नया प्रोडक्ट कब खरीदते हो? जब आपका पुराना खराब हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आप नई थ्योरी क्यों एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि पुरानी खराब होगी, फेल होगी, तभी आप। तो इसने थ्योरी दी, पीरियड्स को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने 9 तो बनाए वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। बस ये याद रखना, 9 कॉलम और 7 रोज इसने बनाए। हॉरिजॉन्टल रोज को इसने क्या बोला, पीरियड्स, ठीक है, 7 पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे 9, उनको उसने क्या बोला, ग्रुप्स, जो आज भी हम यही बोलते हैं, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो ग्रुप थे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रुप्स थे। तो जो 1 से लेके 7 तक ग्रुप्स थे, इन सबको इसने क्या डिवाइड किया, सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 तक, ए एंड बी, ठीक है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो कितने ग्रुप्स हो गए, हर एक के 2 हो गए, 7 तक। तो 7 दूनी 14, 14 15 और 16, तो टोटल कितने ग्रुप बन गए इसके अकॉर्डिंग, 16। लेकिन थे 8, क्योंकि इनके नाम ऐसे थे, 7A 7B 6A 6B, तो 7 तक आपके ऐसे। और जो ग्रुप था उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे, इस ग्रुप 8 के अंदर 9 एलिमेंट्स थे, और वो किस फॉर्म में थे, ट्राइड्स की फॉर्म में, ठीक है। आपके पास बुक्स होंगी, उसके अंदर आपको पीरियडिक टेबल मेंडलीव का दिया मिलेगा, ओल्ड पीरियडिक टेबल, आप उसमें देख सकते हो कि कैसे उसने अरेंज किया हुआ है। उसके बाद जो 9th ग्रुप था वो बाद में ऐड हुआ था, शुरू में नहीं था 9th ग्रुप, बाद में ऐड हुआ। कब? जब बाद में कौन सी गैसेस मिल गई थी आपकी, नोबल गैसेस, और इसको साथ साथ 9 के अलावा इसको क्या बोला गया, 0 ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर नोबल गैसेस थी, जो कि हमारा अब 18th ग्रुप होता है नॉर्मली आज के टाइम पे, अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल बात करो, ठीक है। तो ये थी अरेंजमेंट मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की। समझ में आया क्या था? 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, इसको ग्रुप बोला, इसको पीरियड बोला, सब 1 to 7 ए बी में डिवाइडेड थे। 8th में 3 आपके 9 एलिमेंट थे ट्राइड्स की फॉर्म में, और 9th बाद में ऐड हुआ था, ओरिजिनली नहीं था, उसका नाम क्या रख दिया था, नोबल गैसेस के बेसिस पे 0 ग्रुप, ठीक है। तो ये था आपका मेंडलीव का पीरियडिक टेबल। अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, कि भाई इसकी अच्छी चीज़ें क्या थी, क्यों इतना लोगों को पसंद आया, कि क्यों इसके ऊपर बेसिस पे सब कुछ चलता आ रहा है आज तक। तो क्यों का जवाब क्या है, इसकी बेसिकली जो मेरिट्स हैं वो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई मान लो फर्स्ट मेरिट क्या होगी, फर्स्ट क्या थी, सिस्टमैटिक था, सिस्टमैटिक। क्यों था सिस्टमैटिक?
क्योंकि चाहे इसने प्रॉपर्टी कोई भी उठाई हो, एटॉमिक नंबर उठाता, मास उठाता या कुछ भी, इसने एटॉमिक मास लिया चलो, लेकिन इसने एटलीस्ट एक ऑर्डर तो फिक्स रखा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक मान लो यहाँ पे 4 है, उसके बाद सीधा 9 का आ गया और फिर बाद में 7 का, ऐसा कुछ नहीं। एक ऑर्डर में चले आप, हल्के से लेके भारी तक, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप करते हो किसी भी चीज़ का, तो एटलीस्ट एक ऑर्डर तो फिक्स था। तो ऑर्डर फिक्स था तो क्या पता चला भाई एटलीस्ट हमारा ऑर्डर फिक्स है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, इसलिए हमने इसको अडेप्ट किया कि भाई बहुत अच्छी बात है, उसने एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ समझाया। तो पहला अगर आपसे कोई पूछे मेरिट क्या थी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ये थी कि उसका पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक था। सेकंड, उसकी मेरिट क्या थी, मेंडलीव ने कुछ स्पेसेस वेकेंट छोड़ दिए, ठीक है। जैसे एक उनमें से एग्जांपल है गैलियम, एक है जर्मेनियम, ये स्पेसेस उसने खाली छोड़ दिए। उसने बोला कि यहाँ पे आज के टाइम पे अभी तक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। याद रखना बार बार 63 हुए थे उस टाइम पे, अब आपके 118 120, ठीक है, 63 थे, ऑलमोस्ट हाफ मान के चलो, ऑलमोस्ट हाफ थे, तो बहुत सारे मिसिंग थे। तो उसने बोला ऐसे गैलियम जर्मेनियम ऐसे उसने कुछ स्पेसेस छोड़ दिए। उसने बोला कि मान लो यहाँ वाला एलिमेंट एक्स है, मेरे को ये पता है इसका एटॉमिक मास इतना है, उसके बाद वाई है यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में एक एलिमेंट आएगा जिसका मेरे को अभी नहीं पता, तो मैं उसके लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। कल को वो जब डिस्कवर हो जाएगा तो वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात लगी सबको कि भाई अगर सच में ऐसा है और फिर डिस्कवर हुए तो बात सही भी साबित होगी। सही साबित होने के बाद तो और भी बढ़िया कि अगले ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी। ये तो फ्यूचर बताने वाली बात होगी ना, कि उसने पहले ही बता दिया कि एक चीज़ आएगी, उसको नाम नहीं पता था, ठीक है। तो उसने कैसे कैसे नाम दे दिए, जो उनसे ऊपर भी था, जो भी चीज़ उससे ऊपर थी उसका नाम लगा के दे दिया। जैसे इक्का वर्ड लगा के, इक्का और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के नीचे जो आएगा उसका नाम रख दिया इक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन उस टाइम पे था, उससे नेक्स्ट नहीं था, तो उसने एक्का सिलिकॉन, एक्का ऐसे करके 2-3 आपके वेकेंट स्पेस छोड़ दिए। अब वेकेंट स्पेस छोड़े तो इसका मतलब मेंडलीव श्योर था, और भाई जब बाद में डिस्कवर हुई चीज़ें तो हम भी श्योर हो गए कि ठीक बात है भाई, जब अगले ने पहले ही बता दिया था तो यानी उसकी पता था, उसकी नॉलेज हमारे से तो ऊपर ही हुई है ना, ठीक है। तो एक्का एल्यूमिनियम था, एक्का सिलिकॉन था, ये सब कुछ। देन एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, दो तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, स्टिल एक चीज़ और थी, उसने करेक्शन करा। करेक्शन किस चीज़ का, ऑफ एटॉमिक वेट। कुछ एलिमेंट्स के मासेस थे, जो एटॉमिक मास बोल लो, एटॉमिक वेट्स जो बोल लो, जैसे कि बेरिलियम, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब के मास करेक्ट नहीं थे, ठीक है, इनके मास हमें एग्जैक्ट नहीं पता थे। तो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से डाउटफुल थे कि ऐसे डाउट था भाई 90 है या 120 है, श्योर नहीं है, एक का ही। जब उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करा तो हमें पता चला, मान लो अगर मैं बोलता हूँ ओरम गोल्ड आपका प्लेटिनम से पहले आता है, और मैं आपको 2 मास देता हूँ एक्स और वाई हैवी है एक्स से, तो सिंपल सी बात है ना, वाई बिलोंग्स टू पीटी और एक्स बिलोंग्स टू एयू। तो आपको इस टाइप से हमें ये भी पता चल गया कि कुछ जो डाउटफुल मासेस थे वो कवर हो गए। अंडरस्टूड इतना? ये थे इसके क्या मेरिट्स, मेंडलीव की मेरिट। अब देखो मेरिट है तो डीमेरिट भी होंगी, तो ये मेन 3 चीजें ही आपको याद रखनी है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसी क्या क्या खास बातें थी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं डीमेरिट, ठीक है, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स या फेलियर्स, कुछ भी जो चीजें वो समझा नहीं पाया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा? हाइड्रोजन वही फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी भी शो करता था मेंडलीव के अकॉर्डिंग, और 8A की भी प्रॉपर्टी शो करता था, 1A की और 8A की, लेकिन उसको 1A पे रखा सोडियम के ऊपर। अब देखो सोडियम, लिथियम, ये सारे मेटल है, इनके ऊपर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? वो तो नॉन मेटल है, गैस है, गैसेस तो हम बोलते हैं राइट साइड में आती हैं। तो हमेशा ही ये क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्वेश्चन रहेगा कि हाइड्रोजन की पोजीशन का क्या किया जाए। तो एक कमी। दूसरा, उसने क्या किया, कुछ पेयर को उसने आसपास रख दिया। जैसे आर्गन का मास 40 है और आर्गन का नंबर दिया, जैसे हमें पता है 18 नंबर पे हम आर्गन को पढ़ते हैं, और पोटेशियम का मास 39 है, ये 19 पे आता है। उसने भी ऐसे ही अरेंज किया, पहले आर्गन फिर पोटेशियम, लेकिन मास तो क्या है 40 और 39, तो 39 कम है तो पोटेशियम उससे पहले आना चाहिए था, तो पहले नहीं आया।
ऐसे कुछ और एलिमेंट्स भी थे, आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, एनोमलस पेयर थे, किस चीज के, मास के बेसिस पे। थर्ड क्या था, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, उनको अलग ग्रुप्स में रखा गया, जैसे कॉपर और मरकरी। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैच करती हैं, बट इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, तो ये भी एक गलत चीज हुई। फोर्थ क्या था, इसका उल्टा, कि कुछ ग्रुप्स कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी बहुत उल्टी थी लेकिन उनको साथ में रखा गया। जैसे कौन से हो सकते हैं ऐसे, तो भाई डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कॉपर, आपका सिल्वर और गोल्ड, इनको अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया गया, लिथियम, Na, पोटेशियम, इन सब के साथ। ये हाईली रिएक्टिव मेटल, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल, एक दूसरे के अपोजिट, तो एक कमी ये भी थी। उसके बाद और उसकी क्या कंपनी थी, एक कमी क्या थी मेन, एक थी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में वो एक्सप्लेन करना भूल गया कि एक ही एलिमेंट के, आइसोटॉप्स को हम पढ़ेंगे, आइसोटॉप के बारे में भी डिटेल में, अगर आपको नहीं पता है तो वो ये भूल गया बताना कि एक ही एलिमेंट में दो मास कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 1H1 का हाइड्रोजन का मास 1 है, लेकिन 1H2 इसका 2 है और 1H3 का 3 है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप मतलब एटम सेम, न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या हो गए, उसने इस बारे में नहीं बताया, इसके तो एक ही सब्सटेंस के मास दो तीन हो गए, तो एक कमी ये रहेगी। उसके बाद और उसकी क्या कमी थी, एक एफ ग्रुप के बारे में उसने नहीं बताया। एफ ग्रुप पढ़ेंगे हम, आपका पीरियोडिक टेबल 4 ग्रुप में डिवाइड होता है, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, एफ ग्रुप के बारे में नहीं बताया। वो कौन था, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इसके बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद जो शुरू में मैंने आपको बताया, एक कमी आप क्या बता सकते हो कि जो 9th ग्रुप था उसमें ट्राइड्स रखे गए हैं, और ट्राइड्स रखने का कोई तुक नहीं बनता। ट्राइड्स को आप कैसे रख सकते हो, आप तो एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे हो, फिर तीन को इकट्ठे क्यों रखा, एक ये कमी थी। और लास्ट कमी क्या थी, पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं बताया उसने, कि अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने एलिमेंट रखे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों होती है, ठीक है, समझ में आए। पीरियोडिसिटी की जिक्र किसने किया था पहले, न्यूलैंड ने, कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है, बट उसने भी नहीं बताया था क्यों करती है, इसने भी नहीं बताया क्यों करती है, ठीक है। लेकिन ग्रुप बना दिए भाई एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं, पर क्यों, रीजन तो बताओ, तो वो रीजन नहीं बता पाया, और रीजन नहीं बताया तो एक कमी रहेगी। तो ये टोटल 7-8 आपकी कमियां हैं। ये मॉडर्न आपका, इसके बाद कौन सा पीरियोडिक टेबल आता है, मॉडर्न, जो इन कमियों को दूर करता है, ठीक है। तो मेंडलीव ने ये चीजें बताई और उसमें कमियां रहेगी। अब इन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत लगी, उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस टेबल में क्या है, कैसे है, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो पूछो, और आ गया है तो वेरी गुड, अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद कर लो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।